ओके, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसमें न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे HTML की। और ये हमारे पास जैसा कि पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो डॉट HTML के नाम से एक न्यू फाइल आ जाएगी। और उस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना HTML का जो सिंटैक्स है उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को अगर देखें तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए। एक तो हमने ये नेविगेशन बार बनानी है और दूसरा यहाँ पे दो पोर्शन बना के ये जो डाटा है इसको अलाइन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के अंदर हेडर लेते हैं और इधर हम लगा देंगे लोगो और नेविगेशन के मेन्यूज़ के जो वो हैं ऑप्शन वो लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव लेंगे कंटेनर, उसके अंदर फर्दर दो डिव्स लेंगे। एक यहाँ पे हम अपना जो है वो कंटेंट ऐड करेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कंटेंट ताकि आप लोगों को ये याद रहे। और फिर दूसरी डिव लेके उसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे जिस पर्सन का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। अब इसको हम करते हैं स्टाइल। तो इंटरनल CSS छोटा सा प्रोजेक्ट है, इंटरनल CSS अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल का टैग लेंगे और उसके अंदर उसकी सारी इस पोर्टफोलियो पेज की हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बॉडी को क्या करना है, अलाइन करना है। उसका मार्जिन क्या कर देंगे, तो मार्जिन हमने कर दिया ऑटो। और उसके बाद हमारे पास डिव्स हैं दो, तो हम चाहते हैं एक डिव हम कर लें, क्लास बना लें डिव C के लिए और उसको हम दे दें हाइट 400 px और विड्थ दे दें, हम उसको विड्थ दे देते हैं 60% ऑफ फुल विड्थ। और बैकग्राउंड कलर जो है हम पूरी बॉडी के ऊपर ही लगाएंगे। यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड कलर आपने देखा है, पूरा जितना भी हमारा पेज है उसके ऊपर सेम जो ब्लैक है बैकग्राउंड कलर वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो हाँ, ब्लैक वाला जो थीम है हम वो बना रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी डिव है वो इमेज की है, तो उसको I से हम डिनोट कर देते हैं और उसके लिए सेम हाइट 400 px और विड्थ रिमेनिंग पेज की जितनी रह गई है वो 40% ऑफ विड्थ ले लेंगे। आपने इनके अभी देखना होगा कि ये किस तरह से अलाइन कर रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनको हम फ्लोट करवा देते हैं और बॉर्डर भी 1 px सॉलिड। ओके जी, तो इसको सेव करते हैं और क्लास कॉलिंग करवाते हैं। एक क्लास हमने इधर के लिए बनाई हुई है कंटेंट के लिए, तो वो क्लास क्या है, डिव C करके है। दूसरी क्लास हमने कौन सी बनाई हुई है,
क्लास div आई के नाम से बनाएंगे। क्लियर? इसको हम करवाते हैं सेव और देखते हैं कि हमारा जो है वो लाइव सर्वर के ऊपर क्या इफेक्ट है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको? ओके, तो नज़र आएगा क्यों? क्योंकि हमने अभी उसकी मज़ीद स्टाइलिंग और चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमने हेडर के अंदर लगानी है इमेज, ठीक है। इमेज लगाने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे इमेज का टैग देंगे img और उसका सोर्स प्रोवाइड करेंगे src से। इमेज पड़ी हुई है हमारे इमेज वाले फोल्डर के अंदर, ये इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर हमने अभी एक इमेज डाउनलोड की है, वो देख लेते हैं किस नाम से। ये इमेज है 23 वाले नेम से। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इमेज को ऐड करेंगे। अब इमेज की थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि ये लोगों के लिए ज़्यादा वो साइज़ में ना हमें नज़र आए। पहले चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमें नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे देखेंगे इसका साइज़ इस तरह से है, तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं और स्टाइल भी इन लाइन ही कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम टैग देते हैं स्टाइल का और उसके अंदर हम इसकी देते हैं हाइट, और हाइट रहेगी, हम इसको दे देते हैं जी 70 px और विड्थ वो भी 70 px ताकि ये स्क्वायर रहे। ठीक हो गया। इससे भी कम करते हैं, थोड़ा सा लोगों की शेप में ही आते रहे। अब हम इसको थोड़ा सा टॉप से मार्जिन देते हैं और लेफ़्ट साइड से मार्जिन देते हैं ताकि जो हमारे पास उधर शेप बनी हुई है कोड की उसी तरह नज़र आए। तो मार्जिन टॉप 5px और पैडिंग भी दे सकते हैं। मार्जिन लेफ़्ट वो हम कर देते हैं 10px। पैडिंग का असल इम्पैक्ट कुछ और होता है। कहीं कोई इशू रहा होगा। फोर्टी पी एक्स और ये भी 40px। मार्जिन टॉप हमारा टॉप से मार्जिन तो इसने ले लिया, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा 10px। करते हैं। पहले ज़रा मैं ये देख लूँ ये मार्जिन लेफ्ट पे क्या इशू कर रहा था, हमें शो नहीं हुआ। ठीक है।
अभी जो हमारे पास लोगो का स्टेट है ना, वो लोगो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। एक तो हमने उसको क्या करना है, यहाँ पे देखें ये लोगो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे लेके आना और टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ़्ट की। तो मार्जिन टॉप हमने दिया हुआ है उसको 10px, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। और ये जो हमारा मार्जिन लेफ़्ट है हम इसको 30px कर देते हैं। इससे भी आई थिंक थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेंगे, ये वहाँ पे आ जाएगा, लोगो हमारा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम इसके जो मेन्यूज़ हैं वो बनाने से पहले ये वाला एरिया बना लेते हैं जहाँ पे हमारा कंटेंट दिया हुआ है। उस कंटेंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो उस कंटेंट के लिए होगा ये कि हम यहाँ पे आएंगे और ये हमारी कंटेंट वाली डिव है, इसके अंदर हम वो कंटेंट अलाइन करना शुरू करेंगे। इसी के अंदर इस टैग जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है कंटेंट वाली डिव का, इसके अंदर रहते हुए जितना भी हमारा कंटेंट होगा उसको प्लेस करेंगे। अब कंटेंट हमारा ये है, एक तो हमने ये इस तरह से लिखना है सारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कोई हेडिंग देते हैं, H3 ले करके करके देख लेते हैं। और उसके अंदर हम इस सारे कंटेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये हमने लिखा है तो ये आपको सिंगल लाइन लिखा हुआ नज़र आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंट्री के ऊपर। अच्छा, इसका कलर हमने चेंज करना है। कलर की वजह से नहीं शो रहा क्योंकि जो सिंपल कंटेंट ऐड करते हैं ना उसका कलर ब्लैक रहता है। तो हमने बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक रखा हुआ है, इसलिए हमें वो बाकी सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमें सेम एज इट इज़ ये वाला कलर चाहिए, ये जो कलर गिवन है। तो ये कलर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका जो स्टाइल वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे ये कलर कोड मिलेगा। ये कलर कोड आ रहा है, आप इसको कॉपी करें और हेडिंग 3 हमने बनाई हुई है उसको जाके हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। H3 यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कलर हमारा रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी कुछ ये जी से अटेंडेंस शीट काइंडली कल वाली अटेंडेंस में मार्क कर देना। ये जो हमने लिखा था डिव की विड्थ के साथ साथ जितना टेक्स्ट आता था वो एक ही लाइन सिंगल लाइन में आया हुआ है। इसको ऐसे समझे सिंगल लाइन में। अब हमने इसको वो जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है कि पहली लाइन कहाँ तक है, यहाँ पे ये राजपूत, फिर आर्टिस्ट, फिर डिज़ाइनर, फिर व्लॉगर। तो यहाँ पे करने के लिए हम इसको सिंपली क्या करेंगे, BR कर देंगे। जी कौन सा, हाँ प्री टैग लगा सकते हैं, उससे भी वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पैराग्राफ के लिए। तो वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होगा। वो जब हम आगे चल के बात करेंगे ना इन चीज़ों की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है जब हम पैराग्राफ को इस तरह अलाइन करना चाहें, जैसे बुक लिखी जाती है या PDF डिज़ाइन किया जाता है, फिर वो उस टैग को पैराग्राफ कंसीडर करेगा। हमें अक्सर ब्राउज़र को देने के लिए पैराग्राफ नहीं हेडिंग बनानी होती है। या ऐसी हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पेज के अंदर H1 टैग एक दफ़ा होना चाहिए, H2 टैग्स होने चाहिए, H3 टैग्स होने चाहिए। तो इनकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हम टाइम टू टाइम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इनकी वो चीज़ें हमने
मैं कोशिश करूँगा शुरू से ही आपको थोड़ी सी उसी अप्रोच के ऊपर रखूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये आपका यहाँ पे इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है। हम इसको अगर सेंटर टैग के अंदर लेके आते हैं ये H3 को, तो उसका ये होगा कि इसने उसको क्या कर दिया हुआ है, सेंटर कर दिया हुआ है। लेकिन सेंटर किया है, साथ टेक्स्ट को भी सेंटर किया है। हमने टेक्स्ट को सेंटर नहीं करना था। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बताने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेंटर अलाइन करने के लिए यही टेक्निक जो है वो अडॉप्ट कर लेते होते हैं। अच्छा, इस हेडिंग को आपने जिस तरह इन्होंने शो करवाया हुआ है वहाँ पे ले जाने के लिए, जहाँ पे ये इसको रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा, इंस्पेक्ट करूँगा इसी हेडिंग को। तो इसी हेडिंग के रिलेटेड ना हमारे पास कुछ ये स्टाइल वाला पोर्शन है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि इन्होंने कौन सी जो है वो टेक्निक, कौन सा टेक्स्ट का साइज़ रखा हुआ है, कौन सी हेडिंग रखी हुई है, कौन सा पैराग्राफ रखा हुआ है, उसके ऊपर कौन सा पैडिंग जो है, पैडिंग कितनी दी हुई है, मार्जिन कितना दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो हमें यहाँ से बताते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत जो अब देखें, ये टेक्स्ट अलाइन उन्होंने क्या किया हुआ है, सेंटर किया हुआ है इन्होंने हमें वो बताया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट जो हमारा कोड होता है उसकी हमें एक लुक मिलती है एक्चुअल कोड की। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका जो एक्चुअल कोड बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है। इधर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है वो H1 लिया हुआ है। H1 के साथ इन्होंने ये लिखा, पहली हेडिंग लिखी, फिर BR किया, फिर उसको स्पैन कर दिया। ठीक है, स्पैन करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, BR लिया, फिर फैशन डिज़ाइनर लिखा, फिर BR किया और फिर फूड ब्लॉगर लिखा। और स्पैन जो है आपका यहाँ पे वो कर देंगे क्लोज। अब हमारी यहाँ पे अगर हम एज इट इज़ कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं इसकी, लाइक H1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे उन्होंने स्पैन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। आज ब्राउज़र क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो हमने क्या किया यहाँ पे, जहाँ पे हमारी यहाँ पे डिव क्लोज हो रही है, सॉरी H1 क्लोज हो रहा है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट काम। इसके नीचे हमने लगाना है बटन। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। गैप देने के बाद हम टैग यूज़ करेंगे बटन का, और उसमें नाम जो बटन की हेडिंग है वो फॉलो मी की है। बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जाके इधर, तो उसका कलर जो गिवन है वो लगाएंगे। बटन के टैग को इम्प्लीमेंट करते हुए उसका स्टाइल लगाएंगे। अब उसका जो कलर है बटन का वो येलो टाइप कुछ रख देते हैं। इसके ऊपर जो है वो होवर, बटन को होवर भी करवाएंगे, और उसका शैडो जो है वो तो ये लगा के चेक करें ना कि होता क्या।